बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है और डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो चुकी है। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर अकरम और आदिया नाज। सबसे पहले बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, शहरियों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? आज मैं इस वक्त टाउनशिप में मौजूद है। पेट्रोल की कीमत के इजाफे के बाद शहरियों का जो रद्द अमल है वो काफ़ी शदीद देखने में नज़र आ रहा है और इस पर शहरी जो हैं वो परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है उससे जो महंगाई है कहा यह जा रहा है कि उसमें भी इजाफा होगा, जो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। और सबसे ज़्यादा जो मोटरसाइकिल सवार हैं, जो राइडर्स हैं, उनके लिए बहुत परेशानी जो है वो बनती जा रही है। और इसी हवाले से मुतालबा किया जा रहा है कि कोई ऐसा तरीकाकार अपनाया जाए जिससे मोटरसाइकिल सवार जो हैं, जो राइडर्स हैं, उनके लिए आसानी पैदा हो सके, उनको सस्ता पेट्रोल मिल सके। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इस चीज़ से परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तारीख में पहली दफ़ा ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत इस कदर बढ़ी है और जिसकी वजह से जो महंगाई में इजाफे का भी खदशा है, क्योंकि पेट्रोल जब महंगा होता है तो यकीनन महंगाई जो अशियाए खुरोनोश हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में नज़र आता है। और इसी हवाले से शहरी जो हैं वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत जिस तरह से बढ़ाई जा रही है इसको फौरी तौर पर कम किया जाए, ताकि महंगाई में भी कमी हो सके और जो लोग हैं जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं बाइक के ऊपर या गाड़ियों के ऊपर, उनके लिए भी आसानी पैदा हो सके। लेकिन शहरी जो हैं वो इससे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल पंप्स पे रश जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था जब पेट्रोल की कीमत बढ़ने का जो है वो खबरें गर्दिश करने लगी थी और शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो यहाँ का रुख किया। लेकिन पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद अब जो मौजूदा कीमत है वो तकरीबन 402 रुपये इशारिया 26 जो है वो सेंट पैसे कर दी गई है। और इस पर शहरी जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि खुदारा पेट्रोल की कीमत में जो है वो फौरी कमी की जाए। बिल्कुल, महंगाई की वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब रुख करते हैं आदिया नाज की जानिब। जी आदिया, बताएगा एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, शहरियों का क्या रद्द अमल सामने आया है? देखिए, जो हुकूमत की जानिब से हालिया इजाफा है तकरीबन 6 रुपये से ज़ायद का इजाफा है, जिसके बाद अब पेट्रोल तकरीबन 400 रुपये तक पहुंच गया है और शहरी इस हवाले से खासे तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। ताहम इस वक्त जिस पंप पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अभी नई कीमतें जो है वो अपग्रेड नहीं हुई हैं और इसकी वजह से जो है वो सेल बंद कर दी गई है। जो पेट्रोल पंप पर लोग आ रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए वो यहाँ से वापस लौट रहे हैं कि जब तक अपग्रेडेशन नहीं हो जाती फ्यूलिंग नहीं की जाएगी। बहरहाल नई कीमतों के हवाले से शहरियों की एक ही राय है कि महंगाई के हवाले से अब मजीद जो है वो ज़्यादा बोझ बढ़ेगा और ज़रूरियात ज़िंदगी, ज़रूरियात अशिया जो है वो महंगी हो जाएंगी और मुश्किल हो जाएगा जीना, ख़ास तौर पर जो दिहाड़ीदार तबका है। इसके अलावा जो सैलरी रखने वाले लोग हैं उनका यही मौक़िफ़ है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तनख्वाहें उनमें इजाफा नहीं हो रहा और इसके साथ साथ जो दिहाड़ी है वो भी वही है। अलबत्ता पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में घरों के मामूलात को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, घर किराए के हैं, बच्चों की फीसें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस अब माहौल में जो है वो मुश्किल होकर रह गई हैं। किरायों में इजाफा जो है वो हो जाता है, उस पर शहरी भी खासा शदीद रद्दअमल जो है वो दे रहे हैं और यही हुकूमत से बार बार गुजारिश कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत को किसी तरह से जो है वो ब्रेक लगाया जाए, कंट्रोल किया जाए, ताकि जो आने वाले दिन हैं उनमें इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा ना हो। जी बिल्कुल, हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है। तौकीर, हमें ये भी बताइएगा आप जिस पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं वहाँ पर कितना रश देख रहे हैं शहरियों का? हाँ जी, देखिए रश जो है वो अब काफ़ी कम हो गया, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की जो खबरें थी वो गर्दिश करना शुरू हुई तो यहाँ पर ऐसा माहौल था कि यहाँ पर खड़े होने की जगह भी नहीं थी। अब चूँकि रश बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म हो गया है, इससे कबल जब तकरीबन 11 से 11:30 और 10 से 10:30 11 बजे के दरमियान जब ये खबरें गर्दिश करना शुरू हुई थी तो लोगों की बड़ी तादाद ने पेट्रोल पंप्स का रुख किया। उसकी वजह ये थी कि कहा यह जा रहा
था कि पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 70 से 80 रुपए या 100 से 150 रुपए कीमत में इजाफा किया जाएगा, या फिर पेट्रोल जो है वो तकरीबन पूरा 500 का होगा। इसी हवाले से लोगों की बड़ी तादाद ने जो है वो रुख किया पेट्रोल पंप का, ताकि 12 बजे के बाद जब इम्प्लीमेंट हो उससे पहले पहले पेट्रोल जितना डलवा सकते हैं या जितना स्टोर कर सकते हैं वो डलवा लें, और इसीलिए रश तब बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब 6 रुपये कीमत पेट्रोल की बढ़ी तो उससे शायद ऐसा महसूस होता है कि लोगों ने शायद थोड़ा सा सुख का सांस लिया है। उसकी वजह ये थी कि पहले ये तासुर बन रहा था कि शायद पेट्रोल की कीमत 100 से 150 रुपये या 70 से 80 रुपये तक बढ़ेगी, और ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है जो पेट्रोल अगर बढ़ता इतनी कीमत का। लेकिन इसी वजह से शहरियों ने रुख किया पेट्रोल पंप का, और अब जब 6 रुपये कीमत बढ़ी है इससे यकीनन लोगों को परेशानी तो ज़रूर होगी, लेकिन बहुत कम 6 रुपये हैं, जिसकी वजह से अब जो है वो पेट्रोल पंप पे रश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी जी ठीक है। तौकीर अकरम और आदिया नाज हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर में सरकारी आटे का ब्लैक आउट 10 और 20 किलो के थैले की तरसील से पर हुकूमत और मिल्स मालिकान की लड़ाई में गरीब पिस गई। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक हुकूमत ने 1.5 माह से गंदम की सप्लाई रोक रखी है। महकमा खुराक का आटा वाफर मिकदार में होने का दावा। शहर समेत पंजाब भर में गरीब तबका सस्ते सरकारी आटे के लिए रुल गया। लाहौर के किसी भी इलाके में सरकारी आटे के 10 और 20 किलोग्राम आटे के थैले दस्तयाब नहीं हैं। सदर लाहौर किराना मर्चेंट एसोसिएशन हाफिज मोहम्मद आरिफ कहते हैं, शहर लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख से जायद आटे के थैलों की तलब है, मगर सरकारी सतह पर एक थैला भी मुहैया नहीं किया जा रहा। जी, आटे के हवाले से अगर बात की जाए तो 905 और 1810 वाला आटा पूरे लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में मुयस्सर नहीं है, क्योंकि वो गंदम जो सरकारी तौर पे मिलों को मिल रही थी वो बंद कर दी है हुकूमत पंजाब में। और अब ये है कि ओपन गंदम का रेट जो है ओपन आटे का रेट कर दिया गया है, लेकिन 10 किलो और 20 किलो पे पाबंदी है कि अगर 10 किलो और 20 किलो बनाना है तो वो 905 और 1810 से ऊपर नहीं बेच सकते। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रजा ने कहा कि हुकूमत फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का इजरा नहीं कर रही। हुकूमत गंदम नहीं देगी तो फ्लोर मिल्स सरकारी कीमत पर आटा कहाँ से दें? जब सरकार गंदम ही नहीं रही तो सरकारी होगा ही नहीं। फिर ओपन मार्केट मैकेनिज्म है, जब ओपन मार्केट में 3500 गंदम का रेट है या 3700 है तो उसकी मुनासबत से आटा अवेलेबल होगा। आज सरकार गंदम का अगर इजरा कर देती है, 3000 में इशू कर देती है, 3000 वाला आटे की प्राइस पे आटा मिलेगा। लेकिन जब तक हमें उस रेट पे जिस रेट पे सरकार का रेट था या ओपन मार्केट से गंदम ना मिले या सरकार अपने पास से ना दे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मार्केट में उस रेट पे आटा दिया जा पाए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर महकमा खुराक फजल अब्बास ने मौकफ देते हुए कहा कि लाहौर शहर में गुज़श्ता रोज 10 किलोग्राम आटे के 21,143 और 20 किलोग्राम के 18,074 थैले फराहम किए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने कहा कि 15 किलोग्राम आटे के 1,56,502 थैले फराहम किए गए। लाहौर समेत पंजाब भर में कहीं भी आटे की कोई किल्लत नहीं। 10 किलो के 21,000 थैले, 20 किलो के 18,000 थैले और 15 किलो के 1,56,000। ये टोटल अगर हम 10 किलो में कन्वर्ट करें ये तकरीबन 3 लाख थैला बनता है। लाहौर की टोटल जो डिमांड है डेली की वो 2.5 लाख है। अभी जो डेली बेस पे मार्केट में 3 लाख थैला जा रहा है, तो आटा हर जगह वाफिर मौजूद है। उसमें जो प्राइवेट मिलें हैं वो भी बड़मट पे अपना गंदम परचेज कर रही हैं। आज की डेट में तकरीबन मिलों के पास 1 लाख टन से ज़्यादा स्टॉक मौजूद है। तो गंदम मार्केट में वाफिर मौजूद है, मिलों के पास भी स्टॉक मौजूद है और आटा भी उसी हिसाब से मार्केट में वाफिर दे रही है। तो मार्केट में आटे की किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। शहरी ने कहा कि पंजाब हुकूमत गरीब तबके को 2 वक्त की रोटी के लिए क्या आटा भी नहीं दे सकती? पंजाब हुकूमत की इस कारकर्दगी पर अफसोस ही किया जा सकता है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महकमा सेहत बेबस, वायरस बेलगाम। मंकी पॉक्स की आफत टली नहीं बल्कि बढ़ गई। लाहौर में मंकी पॉक्स के 3 केसेस की तस्दीक हुई है। 36 साला समरा, 27 साला शफाकत और 30 साला शान अली वायरस में मुब्तला पाए गए। मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद 36 होगी। न्यू अस्पताल का आइसोलेशन वार्ड भरने लगा। लाहौरी बदस्तूर मंकी पॉक्स के शिकंजे में। लाहौर में मंकी पॉक्स के केसेस में तेजी आ गई। शहर में मजीद 3 अफराद के मंकी पॉक्स में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। 36 साला समरा, 27 साला शफाकत अली, 30 साला शान अली मंकी पॉक्स में मुब्तला हैं। तीनों मरीज न्यू अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज हैं। रवां साल मंकी पॉक्स केसेस की तादाद 36 हो गई। मंकी पॉक्स का मर्ज एक से दूसरे शहरी को मुंतकिल होने लगा, जो कि महकमा सेहत के लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर मंकी पॉक्स के फैलाव को रोका न गया तो शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। शहरी दोहरे अजाब का शिकार। बिजली की लोड शेडिंग और गर्मी साथ साथ। सब्जाजार, गुलशन रावी समेत गिरतो नवाह में बिजली की बंदिश। 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को सिस्टम पर बिजली की तलब 2400 मेगावाट रिकॉर्ड की गई।
बिजली की फराहमी 2280 मेगावाट तक होने लगी। शहरी परेशान। शहरी दौरे अज़ाब में मुब्तला हैं। एक तरफ गर्मी और दूसरी जानिब बिजली की लोड शेडिंग जारी है। लेस्को के सिस्टम पर तलब 2400 मेगावाट तक पहुंच गई। बिजली चोरी वाले इलाकों में 2 से 4 घंटे लोड शेडिंग होने लगी। लालाजार, अल हाफिज टाउन, सब्ज़ाजार समेत गिरदोनवाह में बिजली की बंदिश जारी है। शहरियों का कहना है कि मुतादिद शिकायत के बावजूद लेस्को की जानिब से बिजली बहाल नहीं हो सकी। लाइट बहुत तंग कर रही है, रात को लाइट चली जाती है, अक्सर जिस टाइम सोना होता है उस टाइम लाइट चली जाती है, सुबह को स्कूल वगैरह जाना होता है, बहुत मुश्किल होती है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी में बच्चों को ये मच्छर भी यहाँ पर इतना है तो कोई हिसाब ही नहीं है, तो हम तो रात को सोते नहीं हैं, इतनी लोड शेडिंग करते हैं। आप यहाँ पर रह के देखें तो आपको पता चल जाए भी लोड शेडिंग कितनी होती है। वज़ीर आला पंजाब से ये ख़त्म की जाए। काफ़ी मुश्किल होता है, उसमें नींद नहीं आती लाइट की वजह से, और सारी रात हमारी ऐसी गर्मी की वजह से गुजर जाती है, और स्टडी भी नहीं होती है हमारी। जब मैं पढ़ाई का आया तो लाइट चल जाती है और क्या स्टडी नहीं हो सकती है, रात को सोया नहीं जाता है मेरे से। गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज के निस्बत जुमेरात को तलब बढ़ गई है। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब 2400 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई, जबकि एनपीसीसी से बिजली की फराहमी 22,280 मेगावाट तक होने लगी है। इस तरह लेस्को को 120 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। मुफ्त बिजली का ख्वाब चकनाचूर। सोलर सार्फिन पर बिजली गिर गई। 7 साल पुराने कनेक्शन के लाइसेंस खत्म। सोलर सार्फिन को मिलने वाला रिलीफ फौरी बंद। सार्फिन को 25 किलो वाट से जायद लोड पर लाइसेंस के लिए नेपरा से रजू करना होगा। तजदीद के लिए 25 किलो वाट से जायद लोड पर 1000 रुपये फी किलो वाट फीस लाजिम। सोलर सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। लेस्को में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट पर मंजूर होने वाले मुतादिद कनेक्शंस के लाइसेंस की मुद्दत मयाद खत्म हो गई है। कंपनी ने लाइसेंस की मयाद खत्म होने पर सार्फिन को बिल्स में रिलीफ देने का सिलसिला बंद करने का फैसला किया है। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत 7 साल कबल नस्ब होने वाले सोलर पैनल्स पर मंजूर कनेक्शंस के लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं। सार्फिन को 25 किलो वाट से ज्यादा लोड पर लाइसेंस के हसूल के लिए नेपरा से रजू करना होगा। तरमीम के बाद मुद्दत मयाद खत्म होने पर सार्फिन को नेट मीटरिंग के बजाय नेट बिलिंग पर लाइसेंस का अजरा होगा। नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत सोलर सार्फिन के कनेक्शंस पर बिलिंग का तरीकेकार तब्दील कर दिया जाएगा। सार्फिन को लाइसेंस की तजदीद के लिए मुतल्लिका कंपनी के साथ मुआहिदा करके नेपरा के पास जाना होगा। नेपरा की जानिब से लाइसेंस की तजदीद होने पर नेट बिलिंग पॉलिसी पर बिलिंग मुंतकिल कर दी जाएगी। लाइसेंस की तजदीद के लिए सार्फिन को 25 किलो वाट से ज्यादा लोड पर 1000 रुपये फी किलो वाट फीस देना होगी। लाइसेंस की तजदीद न करवाने पर सार्फिन पर कौमी टैरिफ का निफाज कर दिया जाएगा। इस तरह पीक और ऑफ पीक आवर्स की रीडिंग लेकर कौमी टैरिफ पर बिलिंग की जाएगी। नॉर्मल पासपोर्ट के अजरा की मुद्दत 21 दिन से कम करके 14 दिन कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के ज़ेर सदारत इजलास पासपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। मोहसिन नकवी ने आइंदा 15 दिन के अंदर मुकम्मल कैशलेस निज़ाम नाफिज करने की हिदायत जारी की है। बिजनेस पासपोर्ट के अजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने की भी हिदायत जारी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इनकलाबी इक़दाम। शहरियों को नॉर्मल पासपोर्ट बनवाने के लिए तवील इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मल पासपोर्ट 3 हफ्तों के बजाय सिर्फ 14 दिनों में ही बन जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में पासपोर्ट की घरों की दहलीज पर डिलीवरी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट दफातर में 15 रोज तक मुकम्मल कैशलेस निज़ाम राज करने का टास्क दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिजनेस पासपोर्ट के अजरात से मुतालिक उमूर पर काम तेज करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पासपोर्ट दफातर में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राज होगा। कैश अदायगी खत्म होने से एजेंट माफिया का खात्मा होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। पासपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाने और अवामी सहूलत के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी का क़याम इंतहाई जरूरी है। इजलास में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला, डीजी पासपोर्ट और इमिग्रेशन और मुतल्लिका हुकाम शरीक। योम मजदूर के मौके पर पंजाब में मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए बड़े इक़दामात सामने आए हैं। जहां एक जानिब अरबों रुपए की माली मुआवनत, रिहाइश और सेहत की सहूलियात फराहम की गई, वहीं चाइल्ड लेबर जैसे संगीन मसले ने पॉलिसी साजों के लिए नए सवालात भी खड़े कर दिए। पंजाब में इस साल मेहनत कशों के लिए मुतादिद फलाही मंसूबों पर अमल दरामद किया गया, जिसके तहत पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के जरिए 12 लाख से जायद वर्कर्स के राशन कार्ड अकाउंट्स खोले गए। सूबाई मेहनत कशों के लिए महाना 3000 रुपए की राशन सब्सिडी दी गई। टेली क्लिनिक्स, मरियम नवाज वेलनेस सेंटर्स और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के नफाज से सेहत की सहूलियात को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में 720 मुफ्त फ्लैट्स की कुरानदाजी मुकम्मल की गई। पंजाब लेबर कोड 2025 के मसूदे के तहत कम अज कम उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर की गई। ये 8 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख कर दी गई।
یہ بڑی اماؤنٹ ہے. اسی طرح ڈیتھ گرانٹ بڑھا دی گئی ہے اور ان کے لیے لیبر کالونیز کا جال بچھا ہوا ہے. لاہور میں سندر اپنے لیبر کالونی کی بیلٹنگ بھی ہو گئی ہے اور یہ میاں نواز شریف کا ویژن تھا اور میاں نواز شریف کے ویژن کو لے کے محترمہ مریم نواز صاحبہ آگے بڑھ رہی ہیں اور نہایت اچھے انداز میں بڑھ رہی ہیں. وہ ہمیشہ لیبر کا ہر لحاظ سے خیال کر رہی ہیں اور یہ جتنے بھی فلیٹ دیے جا رہے ہیں یہ بغیر کسی قیمت کے بغیر معاوضے دے. ان تمام اقدامات کے باوجود چائلڈ لیبر ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے. پنجاب میں 5 سے 14 سال کی 60 لاکھ سے زائد بچے مزدوری پر مجبور ہیں. گزشتہ ایک سال میں اسکولوں میں داخل کروائے گئے بچوں میں سے 40% دوبارہ مزدوری پر لوٹ گئے. کم از کم اجرت کے اعلان کے باوجود کئی نجی اداروں میں اس پر مکمل عمل درآمد نہ ہونا بھی ایک اہم سوال بن چکا ہے. ہمارے پاس مختلف پورٹلز ہیں کمپلینٹس کے، جس طرح ہماری اپنی 1314 کی ہیلپ لائن ہے. اگر کسی کو کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے سلسلے میں تو وہ اس کے اوپر باقاعدہ کمپلینٹ اپنی لانچ کرتے ہیں اور وہ کمپلینٹ ہمارے تک آتی ہے اور ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں. ابھی بھی ہمارا جو ایک آفیسر ہے وہاں ویجز کا معاملہ چل رہا ہے ایک فیکٹری میں، ابھی بھی وہاں موجود ہے اور وہ سب کو ویجز جو ان کی ڈیلیڈ ویجز تھی وہ دلوا رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا 24/7 جو ہے یہ اس طرح کا پروسیس جو ہے وہ چلتا ہے. اور جب خاص کر اکنامک حالات خراب ہوں تو پھر اس طرح کے ایشوز اور زیادہ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. یوم مزدور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ترقی کی بنیاد محنت کش ہیں، مگر ان کے مسائل کا مکمل حل صرف پالیسی نہیں بلکہ مؤثر عمل درآمد میں پوشیدہ ہے. حکومتی اقدامات اپنی جگہ پر، مگر چائلڈ لیبر اور لیبر قوانین پر عمل درآمد جیسے مسائل اس بات کے متقاضی ہیں کہ محنت کشوں کے لیے کیے گئے وعدے حقیقی معنوں میں زمین پر بھی نظر آنے چاہیے. کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42 لاہور. اب یہاں پر بات کریں گے شہر لاہور کے موسم کی. شہر میں گرمی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ. شہر کا موجودہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. موسم کی موجودہ کیا صورتحال ہے جانتے ہیں رومیل الیاس سے. جی رومیل بتائے گا. بالکل جی، رات گئے شہر کا جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے اور دن بھر جو درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہا وہ اب کم ہو کر 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے، جس سے گرمی میں کمی ہوئی ہے اور لوگوں نے جو ہے وہ سکھ کا سانس لیا ہے. ساتھ ہی ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں کے دوران شہر کا جو درجہ حرارت ہے وہ مزید کم ہوگا اور 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 36 جبکہ کم سے کم 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا. اور جو پرسوں سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ شروع ہے وہ آج رات گئے بھی جاری رہے گا اور کل بھی جو ہے وہ جاری رہے گا. مغربی ہوائیں جو بلائی علاقوں سے داخل ہوئی ہیں پنجاب کی جانب، ان کا جو چلنے کا سلسلہ ہے وہ آئندہ 2 سے 3 روز تک جاری رہے گا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی واضح امکان نہیں ہے. جی ٹھیک ہے رومیل، بہت شکریہ آپ کا. جی بلاک پارک جوہر ٹاؤن انتظامیہ کی نااہلی کا شکار ہو گیا. پارک کی حالت ابتر ہونے سے علاقہ مکین تفریحی سہولیات سے محروم ہیں. پارک میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی طویل عرصے سے بند پڑا ہے. مزید بات کریں گے آفاق نظیر سے. جی آفاق بتائے گا. بالکل جی بلاک پارک جوہر ٹاؤن انتظامی عدم توجہی کی نظر ہو چکا ہے. پارک میں نہ تو لائٹس کا کوئی نام و نشان ہے، بچوں کی تفریح کے لیے لگے جھولے بھی زنگ آلود ہو چکے ہیں، جبکہ علاقہ مکینوں کے لیے صاف پانی کے حصول کے لیے لگا جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے وہ بھی عرصہ دراز سے بند پڑا ہے، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو خاصی مشکلات کا سامنا رہتا ہے. انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں کن مشکلات سے یہاں کے علاقہ مکین گزرے ہیں. بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے. بس پانی کا ایشو ہے، باقی آپ کے سامنے ہی ہے، آپ اس کو ریکارڈ کریں تو نظر آئے گا، بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. جھولوں کا تو خیر کوئی حال ہی نہیں ہے، پانی کا ہی مسئلہ صحیح ہو جائے وہ بھی بہتر ہے اس ٹائم. اور تو کوئی بارش ہوتی ہے آپ یقین کریں روڈ تک پانی ہوتا ہے یہاں پہ، اتنا پانی، اور وہ پھر گند جرمز وغیرہ آپ کو پتہ ہے اسی حساب سے. بالکل جی، علاقہ مکینوں کا کہنا یہ ہے کہ پارک کی اور جو فلٹریشن پلانٹ کی اس وقت تصویر ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ کن مسائل سے جو ہے وہ یہاں کے علاقہ مکین گزر رہے ہیں. ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو پارک کی حالت ہے اس کو بہتر بنایا جائے تاکہ یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں وہ تفریحی سرگرمیوں کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ پارک کا رخ کر سکیں. آفاق بہت شکریہ آپ کا.
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कच्चा एरिया में 23 अरब रुपए के तारीखी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान। 23 अरब रुपए से कच्चा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कूल, अस्पताल, सड़कें और ब्रिज बनेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कच्चा एरिया में अपना खेत, अपना रोजगार शुरू करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आला ने 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चा के लोगों को देने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेरे सदारत ख़ुसूसी इजलास में कच्चा एरिया में डेवलपमेंट, अमन व अमान और दीगर अमूर का जायजा लिया गया। पंजाब असेंबली के इजलास में गंदम पॉलिसी, खवातीन की तरक्की और तोनसा में एड्स के बढ़ते केसेस जैसे अहम मामलात ज़ेर बहस आए। गंदम की खरीदारी, मार्केट मुदाखलत और किसानों को दरपेश मसाइल पर अपोजिशन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तोनसा में एड्स के केसेस का मामला तफ्तीश के लिए कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। इजलास स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में शुरू हुआ। इजलास के दौरान अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने गंदम पॉलिसी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने सरकारी खरीदारी न करने का ऐलान किया, अब महकमा खुराक लाइसेंस चेक करके शहरियों को तंग कर रहा है। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मौकफ इख्तियार किया कि गंदम की कीमत 3600 से 3700 रुपए के दरमियान मुस्तहकम है। उधर अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी ने जनूबी पंजाब में बुनियादी सहूलियात और खवातीन की स्किल डेवलपमेंट पर कहा कि महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाने की जरूरत है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सादिया तैमूर ने यकीन दहानी करवाई कि खवातीन को डिजिटल प्लेटफॉर्म समेत रोजगार के बेहतर मौके फराहम किए जाएंगे। ओपन मार्केट में गंदम का रेट 3800 रुपए से 4000 हो गया। अब सर किसान का फायदा हो रहा है, तो हमें ये सिर्फ यही पूछा जाए कि ये जो महकमा फूड खत्म हो गया था तो अब ये कैसे वर्किंग में आ गया है, और सर पीरा को रोका जाए कि जो अब उनका लाइसेंस देखने का क्या, ये कोई ऐसी गंदम तो खुराक है खाने वाली, तो ये जो गवर्नमेंट, या आप तो खुद खरीद कर लेते, आप कहते हैं आउट ऑफ बिजनेस हैं, तो अब हम किधर जाएं, कैसे रहें? अगर इनको लोगों को तंग किया गया और ये लोग जो है इनको आगे से फिर हमसे गंदम कोई नहीं खरीदेगा। कितनी खवातीन स्किल्ड होकर वहाँ से मुख्तलिफ महकमों में परफॉर्म कर रही हैं, अपनी जाती जिंदगी को बेहतर कर रही हैं, उसका जवाब इनके पास नहीं है। 67 प्रोजेक्ट इस गवर्नमेंट में 2 साल में खवातीन के लिए दिए हैं। इंपावरमेंट की और क्या मिसाल होगी कि इस ऐवान के अंदर आप सिर्फ खवातीन को देख लें और जो औरत जिस जगह पे लगी है उनकी परफॉर्मेंस को आप देख लें। इजलास के दौरान तौसा में एड्स के बढ़ते केसेस का मामला भी शिद्दत से उठाया गया। अपोजिशन रुकन अहमद रशीद भट्टी की तहरीके इल्तवाए कार पर बहस हुई। अरकान ने शिकवा किया कि महज चंद डॉक्टर्स की मौतली काफी नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि दही इलाकों में अताइयों की भरमार भी एक बड़ा मसला है। इस एड्स की निशानदही केस को मुकम्मल तहकीकात के लिए कमेटी के सुपुर्द कर रहे हैं। हुकूमत इजलास का कोरम पूरा करने में नाकाम रही, जिसके बायस पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने इजलास बरोज पीर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ हसन अली, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी की ज़ेर सदारत 9 तश्कील शुदा मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब का पहला इजलास हुआ। आलमी अमन के हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत की काविशों को खराज तहसीन पेश किया गया। 9 तश्कील शुदा मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब का कुरान कॉम्प्लेक्स में पहला इजलास मुनक़िद हुआ। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ मजहबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन और चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी ने इजलास की सदारत की। इजलास में सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर एहसान भुट्टा, मुतल्लिका सरकारी महकमों के हुकाम और बोर्ड मेंबरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में आलमी अमन के हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत की काविशों को खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान में ऑस्ट्रिया के सफ़ीर ने आलमी सतह पर अमन के लिए पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार को सराहा। कहा कि पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी सिफारती कोशिशों को दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है। ऑस्ट्रिया के सफ़ीर ने वफ़द के हमरा लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम और रहमान सहगल ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। वफ़द ने लाहौर चैम्बर में मुनक़्क़दा इजलास में शिरकत की। इजलास में सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी, ऑस्ट्रिया के कमर्शल काउंसलर जोहान्स ब्रॉन्स कमर्शल सेक्शन से उस्मान मोहिउद्दीन ने शिरकत की। ऑस्ट्रिया के एजाज़ी कौंसल सरमद अमीन, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान शुबान अख्तर, अब्दुल मजीद भी मौजूद थे। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में पायदार तरक्की के अहदाफ के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। माहौलियात पर तालिबात के प्रोजेक्ट की नुमाइश का भी इनेकाद किया गया।
होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में पायदार तरक्की के अहदाफ पर मुनक्कदा कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में तुर्किश कौंसल जनरल लाहौर मेहमत ऐमन समसिक ने खुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में चाइनीज तलबा की जानिब से परफॉर्मेंस भी पेश की गई। कॉन्फ्रेंस के मौके पर तालिबात ने माहौल दोस्त प्रोजेक्ट भी नुमाइश के लिए रखे। तुर्किश कौंसल जनरल का कहना है कि लड़कियों का टैलेंट हैरान कुन है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैबुन्निसा हुसैन का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में आलमी माहिरीन ने 45 से जायद मुकालाजात पेश किए। तालिबात को नया इल्म सीखने को मिला। काफ़ी इंटरेस्ट हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन वाली चीज़ों में आ गई हैं, जैसे हमारे कॉफ़ी बनी होती है डेट सीड से, हमारी चॉकलेट्स होती हैं जो नट एलर्जी वाले लोगों के लिए है, जो इनके लिए काफ़ी मतलब सरप्राइजिंग चीज़ें हैं कि ये बन रही हैं इधर। और फिर हमारे फर्नीचर का इन्होंने सारा देखा जो हमारे इंटीरियर डिज़ाइन डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स करते हैं, एंड दे आर वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी। We need to encourage them more and more because we saw really very original ideas, and I think those are feasible. We tasted some developed snacks, and they are really I mean, I'm not just saying that to encourage the students, but they are really competitive. माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को तरक्की के लिए तालीम, सेहत और माहौलियात को तरजीहात में शामिल करना होगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंडस्ट्री और अकेडमिया के दरमियान रवाबत मजबूत बनाने के लिए एक दिन एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें कारोबारी बिरादरी, तालीमी इदारों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल और सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने खुसूसी शिरकत की। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुर्रम लोधी, चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर इकरार अहमद खान मौजूद थे। प्रोरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब डॉक्टर हमाद नवीद समेत एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान भी तकरीब का हिस्सा थे। वज़ीर तालीम ने तलबा की कारकर्दगी को सराहा। एंड फॉर द 10 years बिफोर आई केम टू दिस कंट्री मैंने बहुत काम किए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी टर्म्स में बिलियनियर भी हूँ। मैंने इन दोनों हाथों से पैसे कमाए हैं, 1 रुपया कभी हराम नहीं कमाया, बट हमेशा ये सोचते हुए कि अपॉर्चुनिटी तो अल्लाह ताला ने दे दी है, दिमाग दे दी है, हाथ दे दी है, तालीम दे दी है, करोड़ों लोगों के अंदर आपने फिर ज़िंदगी में आगे तो आपने खुद जाना है। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल कहते हैं पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इसके जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल को देखते हुए हम ज़रा पोर्ट्रे करें लोगों के कि हमारे पास पोटेंशियल क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास कहने को, लेकिन मैं मुख्तसर कहूँगा बकौल इकबाल के जवानों को मेरी आहो सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया तमन्ना मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने लाहौर चैम्बर की काविशों को सराहा। कहा इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान रवाबत के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। कैमरामैन जामन अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जनरल अस्पताल और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल के ज़ेर एहतमाम गायनीकॉन 2026 का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जनरल हॉस्पिटल और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम गायनीकॉन 2026 का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर और खवातीन को लाहक दीगर कैंसर पर तफसीली पैनल डिस्कशन की गई। सूबाई वजीर स्पेशलाइज हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक मेहमान खुसूसी थे। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर फारूक अफजल ने सदारत की। MS जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर फरियाद हुसैन, साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर अरफरीद जफर और सीनियर डॉक्टर्स भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि पाकिस्तान में गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स की शरह में इजाफा हो रहा है। हुकूमत जदीद कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर्स के कयाम पर काम कर रही है। हमारे वहाँ पे कैंसर अस्पताल हमने शुरू करना है। हमारे वहाँ पे 2 बहुत बड़े ब्लॉक्स हैं, मदर चाइल्ड एंड ट्रॉमा, उनको हमने मुकम्मल करना है। फिर कल हम मुल्तान काम करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जो भी आपकी इस कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि बहुत सीनियर एक्सपीरियंस्ड लोग यहाँ पर बैठे हैं, डिग्निटीज़ यहाँ पर बैठी हैं, तो हम उसको वेलकम करेंगे। कैंसर रजिस्ट्री है या इसके अलावा भी रिकमेंडेशन है, ब्रेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट बनना है, इंशाल्लाह हम आपको असिस्ट करेंगे। प्रोफेसर फारूक अफजल का कहना था कि गायनेकोलॉजिकल कैंसर के खिलाफ जंग में तहकीक और तालीम कलीदी किरदार अदा कर रही है। प्रोफेसर फरियाद हुसैन ने कहा अस्पतालों में रोजाना हजारों मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बहुत ज्यादा फोकस बच्चों की डिलीवरी और प्रेगनेंसी पे है। उसकी वजह से ये जो हमारा बाकी कैंसर है जो ख़वातीन में बहुत कॉमन है वो निगलेक्ट होता है।
तो हम इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना, दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग कि हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन सारों को हम किस तरह कैपेबल बना सकते हैं कि ताकि इन पेशेंट्स की जो कि बेचारे बड़े मिजरेबल हैं उनकी केयर में बेहतरी की जा सके। जनरल हॉस्पिटल ने आज पहली गायनीकॉन जो ख़वातीन की बीमारियां हैं उनके मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस की है और बढ़ती हुई शरह अमवात दौरान ज़चगी ख़वातीन में और ख़वातीन के जो कैंसर हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की बढ़ती हुई शरह है, इनको कम करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों पे गौर किया गया है। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल, प्रोफेसर राशिद लतीफ़, प्रोफेसर नुदरत सुहेल, प्रोफेसर आमना हसन चीमा, प्रोफेसर आमना खानम और डॉक्टर सायरा ज़िशान समेत मुल्क भर के माहिरीन ने शिरकत की। कैमरामैन आगा जैन के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में मजदूर डे की मुनासबत से फिक्र अंगेज मुसव्वरी की नुमाइश का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर माल कैंपस में अनहेयर्ड, अनसिंग, अनफेमेड के उनवान से एक मुनफरद मुसव्वरी की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें बसरी फन के जरिए मेहनत कश तबके की अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली खिदमात को उजागर किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने किया, जबकि वाइस चांसलर GCU प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर चौधरी मेहमान खसूसी थे। नुमाइश में 69 फिक्र अंगेज फन पारे पेश किए गए, जिनके जरिए फन को समाजी शऊर और तहकीक के मौसर जरिया के तौर पर पेश किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी और वाइस चांसलर GCU प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर चौधरी का कहना था कि ये नुमाइश की अहमियत को उजागर किया। पेंटिंग एग्जीबिशन है, ये हमारे ख़ास तौर पे इस इलाके में जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे मेटल वर्कर्स हैं, हमारे फूड स्टॉल्स हैं, हमारे जो अनारकली के अंदर इलाका जात हैं, जो मसाजिद हैं और डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उसकी बड़ी खूबसूरती से इन्होंने उसको कैप्चर किया है। मेरे लिए बड़ा एक एक्चुअली बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ है कि बच्चे जो हैं वो इस तरह ऑब्जर्व करते हैं हमारी सोसाइटी के इस सेगमेंट को, और उन्होंने हमारा जो मजदूर तबका है, डिफरेंट किस्म के जो पेशावर लोग हैं, उनकी जो है ना पिक्चर्स को इसमें जो है वो पेंटिंग्स में जो है वो पेश किया। नुमाइश में उन अफराद को खिराजे तहसीन पेश किया गया जो अमूमन कम अहम समझे जाने वाले पेशों से वाबस्ता हैं, जिनमें खाकरूब, सनती मजदूर, माली और ख्वांचा फरोश शामिल हैं, और जिनकी खिदमात मुआशरे में निहायत अहम होने के बावजूद अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। ये मजदूरों के हवाले से है और हमारा जो एक्सपीरियंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस की बात है, वो बहुत अच्छा था। काफ़ी लोग आए हैं, हमारी पेंटिंग्स देखी हैं, उनको बहुत पसंद आई हैं, और अगर इनकी बात की जाए बहुत मेहनती लोग हैं। हमने ये लेबल डे के हवाले से हमने ये पेंटिंग्स किया है। मैंने अंदरून लाहौर गई, वहाँ मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने उर्दू बाज़ार एक्सप्लोर किया, मैंने दरबार एक्सप्लोर किया और दिल्ली गेट, और ये वाली जो पेंटिंग है ये मैंने उर्दू बाज़ार में क्लिक किया है। प्रिंसिपल लोअर माल कैंपस प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर सलीम, डायरेक्टर DASS प्रोफेसर डॉक्टर एहसन बशीर, डायरेक्टर DIOL प्रोफेसर डॉक्टर वहीद भी शामिल हुए। डायरेक्टर DMAS प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद तुफैल, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर समीना ज़िया शेख ने भी तकरीब में शिरकत की। फनकारों में तारीफी असनाद भी तकसीम की गयी। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42 लाहौर। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए-ए-तमाम हुस्न क़िरात के फाइनल मुकाबलों का अहतमाम किया गया। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेर-ए-तमाम क़िरात के मुकाबलों में 80 ब्रांचेस से 60,000 तालबात ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में 25 तलबा और तालबात ने क़िरात पेश की। तकरीब में सीनियर स्कॉलर तारिक शरीफ ज़ादा और चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अब्दुल मनान खुरम, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप अमजद अली खान और वसीम अनवर चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। जजेस के फराइज कारी जफर सियालवी, कारी नवीदुर रहमान और बिनिश मलक ने सर अंजाम दिए। सीनियर स्कॉलर तारिक शरीफ ज़ादा का कहना था कि क़िरात के मुकाबलों से तलबा को कुरान पढ़ने और सीखने का मौका मिला। कुरान के साथ जुड़ने का माहौल जो है उसे इस्टेब्लिश करने के लिए जिस तरह से इदारे ने काम किया, मैं समझता हूँ ये बहुत लायक तहसीन है। और जिस तरह इनके 80 से ज़ायद कैंपसेस में हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने कुरान हकीम को जो है मश्क के साथ, सेहत के साथ, उसके मखारिज के और मतालिब का जो मैं समझता हूँ हक अदा करने की कोशिश की है। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अब्दुल मनान खुरम और एडिशनल चेयरमैन आफीफ अशरफ सदीकी का कहना था कि कुरान मजीद से तलबा की वाबस्तगी के लिए ऐसी तकरीबात का एहतमाम खुशाइन है। बच्चों में कुरान पढ़ने का, खूबसूरती से पढ़ने का एहतमाम किया जाए। क़िरात के मुकाबले आज़ाद हैं हमारे, जिस पे बच्चे शौक़ से इसमें हिस्सा लेते हैं। इससे उनकी कुरान के साथ वाबस्तगी भी
پیدا ہوتی ہے۔ یونیک کی روایت رہی ہے کہ ہمیشہ سے بچوں کی ایسی سرگرمیاں کریں جس سے اس کو ہر جو زندگی کے پہلوؤں اس میں آگاہی ہو۔ قرآن ہمارے لیے ہمیشہ ہی مشعل راہ رہا ہے، ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، تو قرات بہت ہی ضروری ہے بچوں کو سکھانا۔ حسن قرات کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر عبد الرحمان، دعا زاہد، ابو بکر خالد کو سرٹیفکیٹ اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ کیمرہ مین ثاقب خرم کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ کتاب انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا کر معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں کتابوں کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں کتابوں کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب ہوئی۔ معروف موٹیویشنل اسپیکر اور مصنف قاسم علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ویلنس ریڈنگ کارنر کا بھی افتتاح کیا۔ تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عائشہ راشد، ڈاکٹر عتیق الرحمان، ڈاکٹر محمد احمد سمیت سینئر ڈاکٹرز اور ماہرین نے شرکت کی۔ اس موقع پر کتابوں کی اہمیت اور انسانی نشو و نما میں ان کے کردار پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ قاسم علی شاہ نے کتاب کو انسان کا بہترین دوست قرار دیا۔ ایک باقاعدہ ایک تقریب رکھی گئی ہے اور قلم فاؤنڈیشن نے، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے مل کے 5 ریکس جو ہیں کتابوں کے وہ یہاں ڈونیٹ کیے ہیں، اور کتاب پڑھنے کا کلچر جو ہے وہ ایک ریوائیو ہوگا، اور کتاب دوستی جو ہے اس کی اس سوسائٹی کو علم کی کتاب کی بہت ضرورت ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ثاقب باجوہ نے مطالعے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ آج کتاب ریڈنگ کے عالمی دن کے موقع پہ قاسم علی شاہ یہاں پہ آئے، انہوں نے ہمیں موٹیویشن دی کہ جو آگے جنریشن زی آ رہی ہے، جو کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پہ ہے، جو کہ یوٹیوب شارٹس پہ چل رہے ہیں، انسٹا کے ریلز پہ چل رہے ہیں، ان کو واپس کتابوں پہ آنا پڑے گا۔ کیوں آنا پڑے گا؟ تاکہ ان کو جو مینٹورشپ کتابوں سے مل سکے، ان کو سکون کتابوں سے مل سکے۔ بک ڈونیٹر علامہ عبدالستار عاصم نے کتابیں پڑھنے پر زور دیا۔ آج کے دن کے حوالے سے میری پوری قوم سے گزارش ہے کہ والدین، حکومت اور اساتذہ کرام اور دانشور ان سب کو اپنی پسند کی ہر ماہ ایک کتاب خرید کر پڑھنی چاہیے، تاکہ پاکستان میں جو کتاب کلچر کم ہو رہا ہے وہ تیز ہو جائے۔ تقریب میں ڈاکٹر رومانہ اشفاق، ڈاکٹر طاہرہ ارشد، ڈاکٹر نرگس فاطمہ، ڈاکٹر ماہم حمید، پروفیسر ڈاکٹر نعمان مظہر، ڈاکٹر فراست علی اور ڈاکٹر غلام حسن سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ معاشرے میں کتاب بینی کے رجحان کو فروغ دیا جائے۔ کیمرہ مین علی عدنان کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ سیکرٹری سپورٹس پنجاب فضل الرحمان نے سپورٹس کی تیز ترین ترقی کے لیے انٹرنیشنل کمپنی ایپسوس کی ٹیم کے ساتھ ملاقات کی، جس کا مقصد سپورٹس کی تیز ترین ترقی کے لیے حکمت عملی مرتب کرنا ہے۔ انٹرنیشنل کمپنی ایپسوس کے سی ای او عبدالستار بابر اور ان کی ٹیم نے شرکت کی۔ ڈی جی سپورٹس پنجاب محمد طارق قریشی، ایڈیشنل سیکرٹری شبیر حسین چیمہ بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے شہریوں کو کھیلوں کی جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے نواب ٹاؤن کرکٹ سپورٹس کمپلیکس کا تحفہ دے دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے کمپلیکس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے شہریوں کے لیے نواب ٹاؤن کرکٹ سپورٹس کمپلیکس کا تحفہ۔ صوبائی وزیر برائے کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ صوبائی کابینہ اور آفیسرز 11 کے مابین نمائشی کرکٹ میچ بھی کھیلا گیا۔ نمائشی میچ میں صوبائی کابینہ 11 کی قیادت بلال یاسین نے کی، جبکہ آفیسرز 11 کی قیادت سیکرٹری اوقاف احسان بھٹا نے سنبھالی۔ کابینہ 11 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 111 رنز کا ہدف دیا۔ آفیسرز 11 مطلوبہ ہدف حاصل نہ کر سکی اور 73 رنز پر ڈیر ہو گئی۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 44 رنز سکور کیے، جبکہ شیر علی گورچانی نے 20 رنز بنائے۔ فیصل ایوب کھوکھر نے بھی 30 رنز کی عمدہ اننگز کھیل کر ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ بہترین کارکردگی پر سہیل شوکت بٹ کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ اس فیسلٹی کے اوپر ہم کھڑے ہیں، یہ ایک پنجاب کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے وزیر اعلیٰ کا۔ اس پریمیسز کی بات کریں تو یہ 11 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ فیسلٹی تعمیر ہوئی ہے، جس کے اندر ایک انٹرنیشنل لیول کے ایک ٹیبل کرکٹ یہ گراؤنڈ ہے، جس کے ارد گرد پورا ایک پراپر ایک جاگنگ ٹریک ہے۔ الحمدللہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر اس طرح کی 188 فیسلٹیز، اس ٹائم 188 ملٹی پرپز سپورٹس کمپلیکسز اور گراؤنڈز پورے پنجاب میں بن رہے ہیں۔ آج چیف منسٹر مریم نواز شریف کے وی این کے مطابق یہ پلے ایریاز جو ڈیولپ کر رہے ہیں، 1000 کی تعداد میں پلے ایریاز جہاں پہ بھی جگہ اویلیبل ہے اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز کے ساتھ پلے گراؤنڈ میں،
تو آج انہوں نے ایک یونیک آئیڈیا انٹروڈیوس کروایا ہے. چیلنجز کے ساتھ جس طرح نمٹ رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان میں شہباز شریف، وہ اس کا عملی مظاہرہ آج آپ اس گراؤنڈ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. مشیر برائے وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک، وائس چیئرمین سپورٹس بورڈ اور ڈی جی سپورٹس سمیت دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں. صوبائی وزراء اور افسران نے فیصل ایوب کھوکھر کے اقدام کو سراہا. کیمرامین ندیم بھٹی کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے پرمٹ کتنا